हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग 1998 की एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताब है जो बताती है कि फ़िक्र करना कैसे आपके लिए नुकसानदायक है और इससे निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। काम शुरू करने के ढेर सारे तरीक़ों, ढेर सारे एग्जाम्पल्स और असल ज़िंदगी की कहानियों के ज़रिए हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक आज से ही कम फिक्र करने में आपकी मदद कर सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग बुक को पढ़ना। चैप्टर 1, स्ट्रेसफुल जॉब्स खतरनाक हो सकती हैं, ज़्यादा फिक्र करना आपकी सेहत के लिए बुरा है। हर इंसान फिक्र करता है, जबकि हम में से कुछ ही लोग इस बात का एहसास करते हैं कि ये कितना खतरनाक है। ज़्यादा फिक्र करना आपको बीमार कर सकता है। प्लेटो जानते थे कि दिमाग और जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि फिजिशियन मेयो ब्रदर्स ने बताया हॉस्पिटल के आधे से बेड ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, फिक्र और मायूसी से जूझ रहे हैं। अर्थराइटिस फिक्र की वजह से होने वाली बीमारी है, बल्कि अर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वजह फिक्र से रिलेटेड अनस्टेबल मैरिज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से मेडिकल केसेस से पता चलता है कि यह पागलपन और डायबिटीज़ को भी बढ़ा सकता है। हमारे चारों तरफ फिक्र करने की कोई ना कोई वजह मौजूद है, ख़ास तौर पर वर्क प्लेस में। हाई प्रेशर जॉब्स ज़्यादा फिक्र देती हैं। शांत और स्टेबल जॉब के मुकाबले एम्प्लॉयज़ के बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाई प्रेशर जॉब से होने वाला स्ट्रेस दिल की बीमारी भी बन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिल की बीमारी, पेट के अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। दूसरी स्टडी से पता चलता है कि किसान के मुकाबले 20 गुना डॉक्टर की मौत हार्ट फेल होने से होती है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब में हैं तो ज़रूरी है इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, नहीं तो आप अल्सर जैसी सीरियस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कन्फ्यूजन से फिक्र होती है। फिक्र के सोर्सेज के बारे में जानिए और इसकी प्रॉब्लम का सॉल्व कीजिए। आप कैसा फील करेंगे जब कोई संडे इवनिंग में आपसे कहे कि मंडे की सुबह आपको टॉर्चर चैम्बर में फेंक दिया जाएगा? क्या आप टेंशन में आ जाएंगे? यकीनन आप टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन फ़िक्र से डील करने के रास्ते कोलंबिया कॉलेज के डीन हर्बर्ट ई हॉकर्स का कहना है कि कन्फ्यूजन फ़िक्र की सबसे बड़ी वजह है। उनका मानना है कि बहुत कम लोग फ़िक्रमंद होने पर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हर तरह की फ़िक्र से निजात पाने के लिए 3 स्टेप एनालिसिस को दुनिया के सामने रखा। कुछ ऐसा ही गैलन लिचफील्ड ने 1942 में किया, जब वह जापान ऑक्यूपाइड शंघाई में फंस गए थे। उन्हें खबर मिली कि जापान एडमिरल ने वह सामान खोज निकाला है जो उन्होंने जापानियों से छुपा के रखा था। सजा के तौर पर उन्हें मंडे को जापानी पुलिस के खुफिया टॉर्चर चैम्बर में भेज दिया जाना था। लिचफील्ड को यह खबर संडे को मिली और वे सोचने लगे कि इस बारे में क्या किया जाए। उनका 3 स्टेप सॉल्यूशन कुछ इस तरह से था। नंबर 1, फ़िक्र की वजह को जानना। लिचफील्ड ने एक टाइपराइटर उठाया और उसमें अपने फ़िक्र के वजह लिख दी, जान निकल जाने तक टॉर्चर किए जाने वाली फ़िक्र। नंबर 2, उन वजहों को एनालाइज कीजिए। लिंचफील्ड ने लिखा कि वह इस बारे में क्या कर सकते हैं और अपने सारे ऑप्शन लिख दिए, जैसे कि भाग जाना, सफाई देना, ऐसे दिखना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तीसरी वजह, फ़िक्र से निपटने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, इसका फैसला लीजिए और करिए। लिंचफील्ड ने डिसाइड किया कि वह काम पर ऐसे जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरे दिन तक जापानी एडमिरल शांत हो चुके थे और उन्होंने लिंचफील्ड को सिर्फ डांटा और कुछ नहीं बोला। बाकी सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी फ़िक्र को अच्छे से एनालाइज करना आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। चैप्टर नंबर 2, एक बार आपने अपनी फ़िक्र से निपटने का रास्ता चुन लिया तो उस पर अमल कीजिए और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला लिया है जिसके बाद आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहे हों? ये लोगों की आम आदत है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हमने सही काम किया या अभी भी रास्ता बदलने का वक्त हमारे पास है। हालांकि ये आदत आम है, लेकिन ये तब बहुत ख़तरनाक हो सकती है जब आप अपनी फ़िक्र को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हों। जब आप चिंता करने की आदत से निपटने के तरीक़ों के बारे में सोच रहे होते हैं तो फ़िक्र की वजहों से एनालिसिस शुरू कर दीजिए। लेकिन जब एक बार आपने एनालिसिस कर लिया, किस रास्ते पर चलना है इसका फ़ैसला भी कर लिया, तो दोबारा उस फैसले को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। याद रखिए, जब आपने कोई फ़ैसला कर लिया तो उस पर अमल करिए और इसे लेकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेजिटेट मत होइए।
अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मत रुकिए। फैसले को लेकर जरा सा डाउट फिक्र करने की आदत से उबरने के लिए की गई एनालिसिस और काम को बर्बाद कर सकता है। एक बार आपने किसी काम को करने का रास्ता चुन लिया है तो दोबारा सोचे बिना उस पर चलते रहिए, नहीं तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। आज में ज़िंदगी गुजारिए, बीते हुए कल और आने वाली कल की फिक्र में मत रहिए। इसलिए सैड लाइफ से बचने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जैसे शिप में अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट पर ध्यान रखने के लिए आपको डे टाइट कंपार्टमेंट की ज़रूरत है। पास्ट की फिक्र और फ्यूचर की अटकलों से अपने आप को बचाइए। रूल बहुत सिंपल है, जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होने वाला है वो प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग ना करें। यकीनन आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फ़िक्र करने की बहुत कम ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जिसने इस सलाह का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया वह एक विधवा है जो गम और अकेलेपन की वजह से सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन आर्टिकल पढ़ते हुए उसकी नज़र एक कोट पर गई जो है एवरी डे इज़ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। वह इस लाइन से इतना इंस्पायर हुई, हर रोज़ इन्हें रिपीट करने लगी और आखिरकार उसने कामयाबी और खुशियाँ हासिल कर ही ली। बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए इनकी फ़िक्र ना करें। इसके बजाय आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करें और खुश रहें। चैप्टर 3। जब भी आप परेशानी का सामना कर रहे हों, सबसे ख़राब सिचुएशन के बारे में सोचें और वहाँ से सुधार करने की कोशिश करें। जब अर्ल पी हेनी नामक के एक शख्स से कहा गया कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, नज़रिया साफ था। डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पर ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जताई कि वह जल्द ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। हैनी ने इस पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय अपनी किस्मत का लेखा माना। यह सिंपल आइडिया फिक्र करना छोड़ने के लिए मैजिकल 3 स्टेप का अप्रोच का बेस है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं तो सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे ख़राब सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपनी जॉब खो देंगे, जेल जाना पड़ेगा या फिर मार दिए जाएंगे? हैनी के लिए ये धीरे से उसकी तरफ आ रही मौत थी। फिर सबसे ख़राब हालातों को एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ लम्हे के लिए मान लीजिए कि यही होने वाला है। हो सकता है ये उतना बुरा भी ना हो और आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल पाएँ। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो कोई दूसरी जॉब आप ढूंढ ही लेंगे। एक बार जब आप सबसे बुरे हालत के बारे में सोचकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप काम फील करते हैं। हनी के लिए सबसे बुरे हालात को एक्सेप्ट करना बहुत खौफनाक था। हनी ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इसके लिए प्रिपरेशन भी की। उसने अपनी बॉडी का कास्केट भी खरीदा ताकि उसकी बॉडी उसकी फैमिली प्लॉट नेब्रास्का भेजी जा सके। आखिर में उन सबसे ख़राब हालात को सुधारने की पूरी कोशिश करिए। हनी ने डिसाइड किया कि अगर उसे मरना ही है तो वह इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद उसने दुनिया घूमने का फ़ैसला किया। उसने कॉकटेल्स पी, तरह तरह के खाने खाए। मानसून और टाइफून का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। हनी ने गाने गाए, ढेर सारे दोस्त बनाए और जब तक वह घर लौटा वह अल्सर के बारे में सब कुछ भूल चुका था और उसने कास्केट भी वापस बेच दी थी। उसके बाद वह कभी बीमार नहीं पड़ा। अफसोस करने में एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। अपने लिए लिमिट सेट कीजिए जिसके बाद आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप उदास और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो एक बड़ी सी स्माइल कीजिए, सीटी बजाइए। जब आप खुश और एनर्जेटिक एक्ट करेंगे तो उदास रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आपको बिना वजह खुश रहने की एक्टिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खुश रहने का दूसरा तरीका यह है कि आप पॉजिटिव सोचें। रोमन एम्पायर पर राज करने वाले फिलोसोफर मार्क ऑरेलियस ने कहा कि हमारी ज़िंदगी को हमारी सोच बनाती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं। इसलिए नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। किसी से शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए। अपनी खुशी के लिए दूसरों की मदद कीजिए। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो उनसे ग्रेटिट्यूड की उम्मीद मत रखिए, बल्कि खुद से खुश होने की कोशिश कीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, भले ही
दूसरा आपको अप्रिशिएट ना करे। आखिर में याद रखिए कि ग्रेटिट्यूड सिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके बच्चे शुक्रगुजार नहीं हैं तो यह गलत है। उन्हें मिल रही चीज़ों के लिए उन्हें शुक्रगुजार होना सिखाइए। चैप्टर नंबर 5, दूसरों से नफरत या उनकी नकल ना करें, आप जैसे हैं वैसे रहें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अलग हैं। आपके जैसा कोई नहीं और ना ही कभी इस दुनिया में कोई होगा। आपके जीन्स पूरी तरह से अलग हैं, यहाँ तक कि अगर आपके और किसी और के पेरेंट्स एक हों तब भी किसी के आपके होने जैसे की पॉसिबिलिटी 3 लाख बिलियन में से एक है। इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा खुशनुमा है, लेकिन इस तरह जीना बिल्कुल बेकार है। इसे बहुत अच्छा है कि आप अपनी अलग पहचान को पसंद करें और आप जैसे हैं जो भी हैं उसमें कंफर्टेबल रहने की कोशिश करें। असल में किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश में बड़ा ही रिस्क है। अगर आप अपने आप को और अपनी खासियत को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अनलक्की और कोई नहीं जो किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखता है। न सिर्फ ये ख्वाहिशें आपको बर्बादी की तरफ ले जाती हैं बल्कि पॉसिबल पोटेंशियल का वेस्टेज भी है। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है कि जो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाते वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10% पोटेंशियल ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसमें यही पता होगा कि हमें अपनी एनर्जी का एक आइटम भी किसी और की तरह बनने की कोशिश में वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ क्या है? लोग उसे ही क्रिटिसाइज़ करते हैं जिससे वो नफरत करते हैं। अपने खिलाफ किए गए क्रिटिसिज्म को तारीफ समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज़ को पब्लिक इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करती है? इसकी वजह सिंपल है, लोग उसे नीचे दिखाने में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं जो उनसे ज़्यादा कामयाब है। जिनसे हम नफरत करते हैं उनके महत्व को कम करने की कोशिश करना नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरिजन करके हमें इम्पोर्टेंट फील होता है। इस ह्यूमन टेंडेंसी का एक्सट्रीम एग्जांपल वह लेटर है जो एक हेटफुल औरत ने एक लेखक को भेजा था। आखिर वह किसे टारगेट करना चाहती थी? सॉल्वेशन आर्मी के फाउंडर विलियम बूथ को, जिन पर उसने धोखेबाज होने का इल्ज़ाम लगाया था। जाहिर है एक पब्लिक फिगर की इमेज बर्बाद करके वह अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी। लोगों को उन्हें क्रिटिसाइज़ करने की आदत होती है जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिनसे नफरत करते हैं। इसलिए ऐसे क्रिटिसिज्म को बेइज्जती नहीं बल्कि तारीफ समझिए। जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है, नो वन किक्स अ डेड डॉग। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो समझ जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ध्यान देने लायक अजीब कर रहे हैं। अगर आप ऐसा ही सोचना जारी रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जितना ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है आप उतने ही इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो उसका बुरा मत मानिए, उसे अपनी तारीफ समझिए। चैप्टर 6, थकान महसूस होने से पहले आराम करना सीखिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि थकान भरा दिन गुजरने के बाद आप लंच टाइम से ज़्यादा लेजी हो जाते हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कामयाब लोग ऑफिस में एकदम थक जाने तक काम करते हैं। ऐसा सोचने वाले गलत हैं। सिर्फ मेंटल वर्क आपको टायर्ड नहीं कर सकता। साइंटिस्ट का मानना है कि लगातार 12 घंटे मेंटल वर्क करने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं थकता। तो इस थकावट की वजह क्या है? साइकेट्रिस्ट का कहना है कि थकान के पीछे सबसे बड़ी वजह हमारे इमोशंस हैं। ऐसा मज़ा एंटरटेनमेंट जैसे पॉजिटिव इमोशंस की वजह से नहीं बल्कि बोरियत, घबराहट और तारीफ ना किए जाना जैसे नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है। लेकिन साइकेट्रिस्ट ने पाया कि दूसरे तरीके से भी काम करता है। थकान से ज़्यादा फिक्र और नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसलिए ये क्लियर रखिए कि थकान महसूस करने से पहले आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो फिक्र और थकान आप पर हावी हो जाएंगे। जब आप रिलैक्स होते हैं तो कोई फिक्र नहीं होती और रेगुलर आराम इफ़ेक्टिवली काम करने में आपकी मदद करता है। एक पल के लिए मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहते हैं जो आपको पसंद ही नहीं है,
अपने पेरेंट्स की एडवाइस के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वह आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होना चाहिए कि आपको किस काम में खुशी मिलती है। तो दोस्तों, ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं हम आपसे नई बुक समरी में। और तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जय हिंद।